ये हो क्या रहा है आचार्य जी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चैलेंज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। अब यूपी में योगी को चैलेंज भी दिया जा रहा है 40 दिन। असली हिंदू हो तो बताओ 40 दिन दिए तुम्हें। देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये है कि हिंदू नकली नहीं होते हैं। हिंदू जो होता है वो असली होता है। ये असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू नहीं होता। विचारधाराएं हैं, सबकी अलग अलग हैं। अब कोई यदि ये कहे कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रमाण दो, तो क्या माना जाए? या आप कोई कहे कि साहब जो पुतिन है वो रूस का राष्ट्रपति नहीं है, अगर कहा जाए कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, और हमारे बहुत से कांग्रेस के जो साथी हैं वो तो 2004 के बाद से मानते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अभी भी मानते हैं कांग्रेसी के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी हैं। अब इस पे मैं क्या कहूँ? हाँ, जहां तक सवाल है शंकराचार्य जी के मान अपमान का, तो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा किसने? शंकराचार्य, मैं तो खुद कह रहा हूँ, पूज्यपाद शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा किसने? किसने प्रमाण मांगा? मुझे तो नहीं लगता उनसे किसी ने प्रमाण मांगा। और उनको प्रमाण देगा कौन? प्रमाण पत्र देगा कौन? एक विवाद हुआ, उस विवाद का नहीं, वो उस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं। वो उस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्हें वहां से हटने के लिए कहा गया, और फिर उस नोटिस में ये बातें लिखी गई थी कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, और अभी तो आपके शंकराचार्य होने पर विवाद है। वो उसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो कंप्लीट रिवेंज मोड में हैं आचार्य जी। देखिए, साधु कौन है, सन्यासी कौन है, संत कौन है, शंकराचार्य कौन है, अखाड़ों के महामंडलेश्वर कौन है, अब इसका फैसला अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी करेंगे। तो ये तो अच्छा, सनातन के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये दौर आया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें दोबारा भी चुना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु को बनाया गया, एक योगी को बनाया गया, एक मठ के मठाधीश को, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं वो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये तो हिंदुओं का सौभाग्य का विषय था कि एक इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी बना, एक साधु बना। तो प्रश्न ये पैदा होता है, यदि शंकराचार्य जी का झगड़ा उनसे छिड़ गया है तो वो अब उसको अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जाना चाहिए। लेकिन ये ना कहें कि वो नकली हिंदू हैं, वो औरंगजेब की जैसे हैं, हुमायूं जैसे, हुमायूं की औलाद। आचार्य जी, ये विवाद तो अब बड़ा हो गया है। ये विवाद अब बड़ा हो गया है। यहाँ पर अनुराग जी बैठे हुए हैं। अनुराग जी के जो नेता हैं अखिलेश जी हैं, और अखिलेश जी बार बार ये बयान दे रहे हैं, वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं बनाएंगे आचार्य जी? मेरा सवाल तो ये है, वो क्यों ना बनाएं? क्योंकि उन्हें एक मौका, जैसा कहते हैं ना, थाली सजाकर मिला है। वो क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है सुचारिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कंधा शंकराचार्य जी का है, निशाना तो सनातन है, निशाना तो हिंदुत्व है। और अखिलेश जी भी जानते हैं, राहुल गांधी जी भी जानते हैं, और ये विपक्ष के सभी नेता जानते हैं, सारे वामपंथी नेता जानते हैं कि हिंदुत्व यदि एक रहा तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यदि सनातन एक रहा तो 2027 का चुनाव जीता जा सकता है। 2027 का चुनाव जीतने के लिए सनातन को विभाजित करना जरूरी है, हिंदुत्व को विभाजित करना जरूरी है। कभी जाति के नाम पे करो, ब्राह्मण के नाम पे करो, क्षत्रिय के नाम पे करो, अगड़े पिछड़े के नाम पे करो, विभाजित करो। जब हिंदुत्व विभाजित होगा, खंड खंड होगा, तभी तो विपक्ष का जो बहुमत है वो प्रचंड होगा। तो सवाल इस बात का है कि निगाह कहीं पे, निगाहें कहीं पे निशाना। देखिए, शंकराचार्य जी की शान में, उनके सम्मान में, या उनके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कभी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन शंकराचार्य जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, आपने देखिए बड़ी बात, आदित्यनाथ जी का अपमान। हाँ, आचार्य जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पर अनुराग जी बैठे हुए, पहले तो उन्हीं के पास जाऊंगे। अनुराग जी, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि 27 का चुनाव संत से लड़ाकर ही जीता जाएगा। तो ये जो संत बनाम महंत है, इसमें आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे क्या?
मेरा सीधा सा सवाल आचार्य जी से है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है और सनातन धर्म में संत और साधु जो होते हैं वो बहुत ही आदरणीय होते हैं। वो हमारे धर्मगुरु होते हैं, हमें जीने की समझने की पद्धति सिखाते हैं। अगर शंकराचार्य के ही ऊपर उनके शिष्यों पे ही लाठी भांज दी जाए, उनका ही अपमान हो और सरकार आपकी हो, सवाल मुझसे पूछा जाए, पुलिस प्रशासन तो आपके पास है, हमारे पास थोड़ी है। हमने थोड़ी कहा था कि जाके अपमान करो, उनको स्नान मत करने दो। वो तो आपने उनको रोका है, आपने उनका अपमान किया है और आपने उनका अपमान किया तो हम हमेशा समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जिनका अपमान होता है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, साधु संतों का अपमान हुआ, हम साथ खड़े दिखाई दिए। किसानों का जब अपमान हुआ था तब भी साथ खड़े दिखाई दिए थे। खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ तब भी साथ खड़े दिखाई दिए थे। हथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी साथ उसके खड़े दिखाई दिए थे। हम तो हर उस व्यक्ति के समाज में जिसके ऊपर अन्याय होता है साथ खड़े दिखाई देते हैं। और वो तो शंकराचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप थोड़ा हकला रहे हैं। आज स्वामी जी, आचार्य जी, आज आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं कि आप साधु संतों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आज उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं और डंकी की चोट पे खड़े हैं क्योंकि सनातन धर्म नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं अनुराग जी, नहीं, शंकराचार्य का प्रमाण एक सेकंड, शंकराचार्य का प्रमाण हमने नहीं मांगा था। आप शंकराचार्य का प्रमाण तो शासन प्रशासन ने मांगा था कि आप शंकराचार्य नहीं है, ये हमने नहीं कहा था। हम तो उनको आज भी शंकराचार्य कह रहे हैं, आज भी। अरे मान लो शंकराचार्य नहीं है, मान लिया आपकी बात, संत तो हैं। प्रोफेसर तो संत का तो सम्मान होना चाहिए ना। संत का अपमान करने में किसको मुझे लगता है कि संत देखिए, तो मैं अनुराग जी एक बात आपको बता दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मैंने एक सवाल और पूछा था। मैंने कहा कि क्योंकि वो हिंदू होने की बात कर रहे हैं कि तय करना होगा कौन असली हिंदू हैं, तो मैंने पूछा और कौन से राजनेता असली हिंदू हैं। मैंने कहा अखिलेश जी असली हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा सबकी रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने कहा कि कौन कौन असली हिंदू है ये आने वाले समय में तय होगा, सबको कसौटी पर कसा जाएगा। उन्होंने नाम लेकर बोला। अब उन्होंने कहा कि आने वाला समय बताएगा। तो ऐसा नहीं है। अब मुश्किल तो ऐसी इस वक्त ये लग रही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे पता नहीं चल रहा है। अभी वो गुस्से में है। अभी प्रोफेसर आगे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आगे अनुराग जी आ रही हो इसके तुरंत बाद आ रही हो, एक मिनट। हाँ। उन्होंने कहा ना, स्वामी अमित, उन्होंने कहा कि जो रामभद्राचार्य जी हैं उनके गोल के हैं। हाँ। तो ये भी कांग्रेस के गोल के हैं। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी, वो भी कांग्रेस के गोल के थे। रामालय ट्रस्ट बनाया था ताकि विश्व हिंदू परिषद के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति जो आंदोलन था उसको कैसे बर्बाद किया जाए, इसका अभियान तो कांग्रेस के कहने पर उन्होंने ही शुरू किया था। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या है। मैं तो व्यक्तिगत बातचीत में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मैंने कहा था, इनसे व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि आप हिंदू समाज के लिए शुक्राचार्य की तरह काम कर रहे हैं। आप हिंदू समाज के गलत आपको आपके करने से हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। ये मैंने इनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत में कहा था और बहुत स्पष्टता से साथ कहा था कि मैं इसलिए आपका खिलाफत करता हूं कि आप हिंदू समाज को जोड़ने नहीं, हिंदू समाज में कौन आदमी, कौन शंकराचार्य अतीक अहमद के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, कौन शंकराचार्य 370 धारा के खत्म करने के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो क्या इससे मानसिकता नहीं समझी जा सकती है कि किस पाले में ये खड़े हैं? तीसरी बात, संत का क्या अपमान हुआ था? नहीं, पर मैं तो अब आगे की कहानी पर बात कर रही हूँ प्रोफेसर आगी। आंकलन करना पड़ेगा यूपी चुनाव का। देखिए, ये लड़ाई वो 40 दिन का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। मुझे बताइए, किसने यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि ये असली हिंदू नहीं है, ये प्रमाण दें? वो तो ये यहाँ पहुंच गए। हाँ जी, बोलिए। सुचरिता नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को हिंदू होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक कहा जाता है ज्योमेट्री में स्वयं सिद्ध प्रमेय, सेल्फ डिफाइंड अप्रूव्ड, स्वयं सेव प्रमेय अपने आप में वो सत्यापित थियरी है। इनको देख करके लोगों में जनमानस जागता है। ये 10 साल के अंदर
हिंदुत्व का जो उभार है वो इन्हीं लोगों की देन है, जो हिंदू गर्व से आज सीना चौड़ा करके, नहीं तो यहाँ तो अतीक का राज चलता था, अंसारी का राज चल रहा था। हिंदुओं की बहु बेटियों को मेरठ से और जगह मुस्लिम बहुल इलाकों से दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। संभल आपको याद नहीं है क्या? और आपने पिछले चुनाव में देखा नहीं था समाजवादी पार्टी के गुंडे कैसे कह रहे थे कि भैया को आने दो तब बताएंगे वे कौन थे। तो ये आताताइयों के साथ खड़ा होना है शंकराचार्य जी का। मैं मानता हूं कि उनको कायदे से वहां नहीं छोड़ना चाहिए था, और यदि प्रशासन ने उनसे इतना अहंकार किया कि हम 50 गज नहीं चल सकते, याद है? नहीं 50 के बेटे के गाड़ी से रौंद दिए गए थे। अरे भाई हम याद है? हम तो ये याद है, भूल गए? हमको पूरा याद है। हथरस याद है, भूल गए? PHU याद है, भूल गए? भूल गए सब कुछ, सब भूल गए, कुछ याद नहीं है। आपको याद है? आपको कुछ याद नहीं, क्योंकि आप याद रखना नहीं चाहते हैं। आप ये भी भूल गए कि संत समाज का अपमान हुआ, ये भी भूल गए आप। शंकराचार्य का अपमान हुआ, ये भी भूल गए आप। संत समाज का अपमान हुआ, वो भी भूल गए आप। कोई बात नहीं, आपको भारतीय जनता पार्टी इसमें होनी भी चाहिए। आप देखिए सुनिए मेरी बात। मैं एक बार जरा ये बता दूं कि योगी राज सरकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मीडिया प्रभारी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के, और उमेश पुरी जी को भी आप देख रहे हैं। महंत रामदूत दास भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार योगी राज सरकार के पास जा रही हूं। स्वामी जी, आपका नाम योगी राज सरकार है, लेकिन आप योगी राज के खिलाफ ही बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम जो सच होता है वो कहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी इस समय गाय का आंदोलन चला रहे हैं विगत कई वर्षों से, जो है हम गाय की बात कर रहे हैं और इनको खराब लग रहा है, जो है। अब इस संगीत रागी जी को देखिए, ना इनके पास संगीत है और इनका बहुत बढ़िया राग ही है, और नाम है इनका संगीत रागी। और शुक्राचार्य बोल रहे हैं, अरे हम भी तो फिर हमको भी तो बोलना पड़ेगा ना। अकबर बोलना पड़ेगा, बाबर बोलना पड़ेगा, हुमायूं बोलना, तो मिर्ची लगती है इनको, जो है। अरे भाई, आप कैसे शुक्राचार्य करते हैं? मैं आपकी आवाज कट गई है। प्रोफेसर रागी, आपके नाम को इस तरह से जिस तरह एक्सप्लेन किया है, अब मैं ये नहीं कह रही मैं उनके समर्थन में हूं, लेकिन पहली बार मुझे हंसी जरूर आ गई। देखिए, मैंने जिस तरह सवाल पूछा, जवाब भी उन्होंने उसी लहजे में दिया है। तो जवाब तो उन्होंने दे दिया कि आप संगीत नाम है और आपके बात में कोई राग नहीं। नहीं, मैं राग और लय में ही बोल रहा हूँ जी। और मैंने उनसे कहा था, मैं 1-to-1 मीटिंग में ही मैंने उनसे कहा था, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हम मिले थे उनसे, और उनके शिष्य ने ही कहा था कि मिल लीजिए। तो मैंने मिला और मैंने कहा कि आप हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप गौ आंदोलन, गौ को रक्षा, अरे आप भी मिलिए, आप वही कहानी एयरपोर्ट में मिले थे, हर बार एयरपोर्ट मिले। अरे मैं तो उनसे एक ही बार मिला हूँ और वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी और शंकराचार्य होने का कोई दिखाई दिया, ये कोई नहीं दिखाई है। एक शंकराचार्य जितना खुद होता है क्या? ये संत का लक्षण है क्या? संत दम्भी होता है क्या? संत अहंकारी होता है क्या? संत अहंकारी होता है क्या? संत इतना दम्भी होता है क्या? हिंदू की परिभाषा, संत जो है वो जाकर हुमायूं की औलाद अकबर है क्या? इस प्रकार की भाषा गोत्र कहलाता है, तो जगत वही हिंदू होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी गाय की बात कर रहे हैं, तो आप मिर्ची लग रही है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा नहीं लग रही है। हमें कोई मिर्ची नहीं लग रही है। गाय कटवाने वालों के साथ वो खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी गाय कटवाने वाली पार्टी है। गाय कटवाने वाली पार्टी के साथ मुक्तेश्वरानंद खड़े रहते हैं। गाय कटवाने वाली पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। आप लोग गौ हत्यारे हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए ना, हम मान लेंगे हिंदू हैं। अब हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। आचार्य जी हमारे साथ हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, बड़ी खबर बता रही हूं। मलूक नागर जी भी आ गए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना है। वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान कर रही है सरकार, और पहले ही दिन से ये चल रहा है। अगर अधिकारियों को ऑर्डर नहीं होता तो हिम्मत नहीं होती है अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान करने की। तो अखिलेश यादव लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। मलूक जी, आपने सुना, संगीत, राग, योगी राज सबकी बात हो गई, लेकिन अब 27 की जो राग है वो
किसका बेसुरा होगा? मुझे तो लग रहा है अब बात इस पर आ गई है। देखिए सुचरिता जी, अगर 27 के राग की बात करेंगे तो 2 पॉइंट पे हमें बात करनी पड़ेगी। एक तो जो शंकराचार्य जी हैं उनका हम बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी भी एक लंबी मीटिंग है उनसे, थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। और उनका शंकराचार्य का पद जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, मठों के हिसाब से, साधु संत के हिसाब से, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो शंकराचार्य की जो बनने की जो पूरी चीज़ें रस्में निभाई गई उससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ी है, तो सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है वो शंकराचार्य लिख सकते हैं या नहीं, पर अपने नाम के जैसा अगर लिखना चाहें शंकराचार्य आगे कोर्ट में भी कोई पाबंदी भी नहीं है। हम बड़ा इज्जत करते हैं और बड़ा उनका सम्मान करते हैं। पर एक चीज हम कहना चाहते हैं, शंकराचार्य जी का मतलब पता है आपको? चाहते हैं इनको, सुचरिता जी जरा रोको इनको प्लीज, ये ऐसा नहीं, इनको बोलो कि देश का जो इनके एक सेकंड के लिए रोको प्लीज। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी का वो हिंदुओं से निकालेंगे और राहुल गांधी का पैचअप हो सकता है और समाजवादी पार्टी की सरकार उन पर लठ बजाएगी और उनका पैचअप हो सकता है, तो आने वाले समय में उनसे सही तालमेल बैठ जाएगा, सही चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। फिर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग फिर कहां जाके खड़े होंगे जब सनातन पूरा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर हो गई है, जो कांग्रेस चुनावी हिंदू बनती थी, चुनाव के समय में आकर के केवल जनेऊ यज्ञोपवीत पहन के मंदिर जाती थी, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब वो जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका स्टाइलिन भी भाग जाएगा, साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, फिर कांग्रेस कहां खड़ी होगी। तो 2027 के में सब बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा होगा, एनडीए मजबूत होगा और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग टेम्परेरी बेस पे खुश हो रहे हैं। कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियां, इनको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। सुचरिता जी क्लियर हो गई, जो आपने 27 का राग बात मुझसे पूछी, मैंने जवाब दे दिया। देखिए टेम्पररी रेस, मलूक जी कह रहे हैं टेम्पररी रेस। आचार्य जी और मैं आ रही हूँ, अनुराग जी टेम्पररी रेस में आप खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये झगड़ा है, इसे सुलझा लेंगे, ये ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा। आप लोग इसमें खुश हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है हमारा तो मौका मिल गया। जी ये देखिए, आपको ऐसा लगता है अब नहीं, मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब नाकाम होती है ना तो विपक्ष को टारगेट करने लगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब नाकाम होती है तो विपक्ष को टारगेट करती है। मैं फिर इनसे कह रहा हूं, ये कह रहे हैं 27 का राग अगर होगा तो अनुराग ही होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने प्यार डाला मोहब्बत तड़का जीतेगी और नफरत की राजनीति हारेगी। नहीं, प्यार मोहब्बत जीतेगी और नफरत चीफ मिनिस्टर अनुराग भदौरिया होंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे दी सुचरिता जी, भदौरिया साहब ने। होता है उस वर्ग पे हम खड़े होते हैं।